राजधानी रांची के हरमोल स्थित बीजेपी कार्यालय में आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ने जैक द्वारा जारी रिजल्ट में पास हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसे राज्य सरकार ने बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया, जिसके बाद इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी में भी बदलाव हुआ। पहले इसमें होने वाले खर्च में केंद्र सरकार 60% देती थी और 40% राज्य सरकार, लेकिन नाम बदलने के बाद ये रेशियो बदल गया और अब राज्य सरकार को अपने खजाने में से इस योजना की भरपाई ज्यादा करनी होगी, लेकिन कई महीनों से कुछ अस्पतालों को पैसे अभी तक नहीं भेजे गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं और दोनों ही विषय बड़ा गंभीर विषय है। झारखंड के आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तो कि आप सबको ध्यान में कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, पहले तो अपनी बात को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आज बोर्ड के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। उसके लिए झारखंड के बच्चों को हमारी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। वो सारे विद्यार्थी लोगों की भविष्य उज्जवल हो, यही मैं कामना करता हूँ। मैं कह रहा था कि बड़ा गंभीर विषय है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत, क्योंकि वो झारखंड की धरती से ही लॉन्च भी किया था, और उसके तहत ये कि भाई हर गरीब को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त में इलाज की सुविधा उनको उपलब्ध हो। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको हम आयुष्मान योजना कहते हैं, उसमें से था 60 और 40%, यानी 60% भारत सरकार पैसा देगी और 40% राज्य सरकार पैसा लगाएगी। लेकिन उसमें एक फैसिलिटी और थोड़ा सा छोड़ दिया गया। राज्य सरकार भी अपने ढंग से अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती। इसका लाभ उठाते हुए झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम दिया। जब राज्य सरकार अपना कुछ नाम अगर वो जोड़ते हैं तो पहले 60-40 के रेशियो में पैसा देना होता था, यानी केंद्र 60% देती थी और राज्य 40%। वो फिर उलट जाता है। जब नाम अपना देते हैं तो फिर केंद्र 40% देती है और राज्य सरकार को अपने खजाना से 60% लगाना होता है, जिसके तहत लाल कार्ड, पीला कार्ड, झारखंड सरकार ने उस ग्रीन कार्ड को भी जोड़ा। उसके बाद में राज्य सरकार ने और भी लोगों को जोड़ा। आप सब लोग भी उसमें जुड़े हैं। पत्रकारगण भी है, वकील भी है, पेंशनधारी भी है, सरकारी कर्मचारी भी है। ये अच्छी पहल है राज्य सरकार की। सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा कि अच्छी पहल है। लेकिन वास्तविकता क्या है? झारखंड में अगर इसके वास्तविकता की थोड़ा पड़ताल करेंगे तो बड़ा भयावह स्थिति है। सिर्फ ये एक घोषणा मात्र है, और घोषणा मात्र भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्णय लिया
कि शहरी क्षेत्रों में 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। यानी किस प्रकार से उसमें आम लोगों को सहूलियत और सुविधा नहीं मिल सके, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में 30 बेड का हॉस्पिटल मिलना मुश्किल, यानी नहीं के बराबर है। यानी कुल मिलाकर के ये जो बड़े हॉस्पिटल को ही लाभ मिल सके, यार गरीब अपने जहाँ इतने दूर तक तो पहुंच नहीं सकेंगे, जो छोटा छोटा जो उनको ऑपरेशन वगैरह कुछ करना होता है, अब उसके लिए उनको बड़ा हॉस्पिटल कहाँ खोजेंगे। तो पहले तो सरकार ने उसको किस प्रकार से कटौती करने की कोशिश की, जबकि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उन्होंने 10 बेड का भी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया जा सकता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो छोटा छोटा यहाँ हॉस्पिटल लोग चला रहे हैं, 10 बेड का दो एक कमरा में, तो वहाँ भी ग्रामीणों को इलाज की सुविधा उपलब्ध हो रहा था। लेकिन झारखंड सरकार ने उसको भी समाप्त करके और उसको इन्होंने 50 बेड शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड, यानी पहले ही उसको कटौती करने के उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद आप सब लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, हॉस्पिटल का यूनियन उन लोगों ने भी मांग किया, फिर हमने उस पर पता करने की कोशिश की कि झारखंड में जो पहले 750 हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया है, जहां पर गरीब से गरीब लोग इलाज अपना करा पा रहे थे, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 750 में से 538 हॉस्पिटल का तो फरवरी से पैसा मिला ही नहीं है लोगों को। यानी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई भी समाप्त हो रहा है। अब 538 हॉस्पिटल, मतलब आप समझ सकते हैं। अब उन लोगों ने एक प्रकार से सरकार के पास त्राहिमाम कर दिया कि भैया अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो फिर अब हम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के सरकार जिस रास्ते पर कदम पर चल रही है, जिससे गरीबों को उसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा, और उसमें से 750 में हमने कहा कि 538 हॉस्पिटल को तो फरवरी से पैसा ही नहीं मिल रहा है,